अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें और सिखाएं में अभी हम लोग नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, और नूरानी कायदा में अभी हम लोग लेसन नंबर 11 आज हम लोग शुरू करेंगे। लेसन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 10.8 तक। नूरानी कायदा के हिसाब से यह है लेसन नंबर 12, लेकिन चूँकि वीडियो के सीरीज़ के नंबर के हिसाब से यह लेसन नंबर 11 है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है ये सब का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, या अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो ये आप तलाश भी कर सकते हैं। और अक्सर मैं आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि इस क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आपके कमेंट्स, आपके मशवरा की बहुत ज़रूरत है। और आप अपना कमेंट्स, अपना मशवरा दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। इंशाल्लाह उसी हिसाब से मैं इसमें तब्दीली करता रहूँगा। और हालांकि मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे और आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। और लेकिन मज़ीद अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें और हमें बताएं अगर कुछ मशवरा हो तो। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि यह है बेसिक, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल सीख रहे हैं। धीरे धीरे इंशाअल्लाह जो हम सीखते जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ग्रामेटिकल और या कवायद की बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डीप तो जितना आप सीखेंगे उतना अच्छी बात है, लेकिन इतना हम ज़रूर सीखेंगे कि कुरान शरीफ को हम अच्छी तरह से पढ़ सकें इंशाअल्लाह जल्ल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह हम स्टार्ट करेंगे लेसन तशदीद का। ठीक है, तो अब तशदीद क्या है? तशदीद कहते हैं ये जो तशदीद है, ये जो 3 दांत जिसके निकले रहते हैं, 3 दंदात, ठीक है, दंदाने 3, इसको आप इंडिया की ज़ुबान में आप त्रिशूल जैसा भी कह सकते हैं। ये अब 3 जिसका हेड निकला रहता है इसको तशदीद कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका तशदीद। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो ये है आपका तशदीद, इसको कहते हैं तशदीद। इसका पढ़ने का है, ये जिस हरूफ पे होता है उस हरूफ को मुशद्दद कहते हैं। ये बा के ऊपर में है तो इसको कहेंगे बा मुशद्दद। अगर आप बा मुशद्दद याद रखते हैं अच्छी बात है, आपको ग्रामर समझने में आसानी होगी। अगर आप बा मुशद्दद याद नहीं रखते हैं भूल जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। इसका नाम तशदीद है, याद रखेंगे अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं रहता है छोड़ दीजिए। आप इतना समझ लीजिए कि इस तशदीद का क्या फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है, ये जिस हरूफ पे होता है उसको 2 मर्तबा पढ़ते हैं। ये किसके ऊपर में है? बा के ऊपर में है। 1 मर्तबा पढ़ेंगे पहले वाले हरूफ के साथ। ठीक है, कैसे? यह हो गया पहले वाले, ये समझ लीजिए अलिफ। ठीक है, तो ये किसके साथ पढ़ेंगे? 2 बार मैं बोला पढ़ने के लिए, समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये डबल बी का काम करेगा, डबल बी का काम करेगा। अभी यहाँ पे 2 बार कैसे पढ़ेंगे? अलिफ के ऊपर में ज़बर है और बा के साथ मिल जाएगा, पहले वाले हरूफ के साथ मिलेगा। ये तशदीद पहले वाले हरूफ के साथ मिलेगा। किसके साथ? बा के साथ अलिफ के साथ मिलेगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ बा ज़बर अब, अब। और चूंकि 2 बार पढ़ना तो एक बार खुद पढ़ेंगे, एक बार खुद की आवाज़ भी होगी। बा, अलिफ बा ज़बर अब, और फिर बा ज़बर बा, अब बा। ये जिस हरूफ के ऊपर में होता है वो समझ लीजिए कि डबल हो जाता है, डबल, एक बार और एक बार और। ठीक है, 2 बार। तो ये 2 बार कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इसको 2 बार कैसे पढ़ेंगे? एक बार तो पढ़ेंगे अलिफ के साथ मिला करके, अलिफ बा ज़बर अब, और दूसरी बार खुद को इसको अकेला पढ़ेंगे। बा के ऊपर में ज़बर है तो बा, अब बा। क्लियर हो गया? इसको आप अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, ऐसा भी हिज्जे कर सकते हैं। ऐसा भी आप हिज्जे कर सकते हैं कि अलिफ बा तशदीद ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, अब बा। और थोड़ा सा इसको आप जो है ना मजबूती के साथ झटका से मिला करके पढ़ना। अब बा नहीं, अब बा, अब बा, अब बा। और वहाँ पे रुक जाना, अब रुक जाना, अब बा,
پتہ چلے کہ تشدید سے ہم ملا رہے ہیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے, اسی حساب سے یہ با کے نیچے کیا ہے یہاں پہ زیر, تو کیا ہو گیا بی. اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف با زبر اب, یہ تشدید ہے. تشدید کا کیا مطلب ہے؟ پہلے والے حروف کے ساتھ ایک بار مل جائے گا. ٹھیک, کیا ہو گیا اب, اب, اور با کے نیچے کیا ہے زیر بی. یہ اب اس کو ہم 2 بار پڑھیں گے. سمجھ لیجئے کہ اس میں 2 ہے, سمجھ لیجئے کہ اس میں 2 چھپا ہوا ہے با. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں تشدید ہے. تو ایک بار پڑھیں گے الف با زبر اب, الف کے اوپر میں زبر ہے تو اب, الف کے ساتھ پڑھیں گے اب. ایک بار خود با کو پڑھیں گے تو با کے نیچے زیر ہے تو با زیر بی, اب بی. الف با زبر اب با زیر بی, اب بی. الف با زبر اب, اب یہاں پر بھی ایک بار اس کو با کو ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, الف با زبر اب, اور ایک خود با, اور ایک بار خود با کو پڑھیں گے تو با کو پر میں کیا ہے پیش ہے, با پیش بو. اب ایک بار خود با کو پڑھیں گے تو کیا ہو گیا با پیش بو, اب بو. 2 بار ہو گیا. اسی حساب سے الف کے نیچے زیر ہے تو الف زیر ای, لیکن چونکہ با کے اوپر تشدید ہے تو الف با زیر اب, اب. با کے اوپر میں زبر ہے با, اب با. کلیئر ہو گیا. الف کے نیچے زیر ہے تو الف با زیر اب, اب با کے اوپر میں زبر ہے تو با, اب با. اچھا ہاں, ایک بات اور آپ غور کریں, یہ پڑھنے پڑھانے کے طریقے میں کیا ہوتا ہے, آپ کہیں پڑھے ہوں گے مدرسے وغیرہ میں یا اسکول میں یا ٹیوشن یا کسی بھی سبجیکٹ کا, تو پڑھانے کے بعد بچے کو بلوایا جاتا ہے, یا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو بلوایا جاتا ہے کہ اب پڑھو. سننے سے انسان سمجھتا ہے کہ میں سن لیا, ہو گیا, میں یاد ہو گیا, سمجھ گیا میں. نہیں, ہمیں سننے کے بعد میں اس کو پڑھنا ہے, خود بولنا ہے, خود ریپیٹ کرنا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پاز کر لیں, رک جائیں, جیسا کہ میں ایک ایک بار, اور آپ خود ریپیٹ کریں, اس کو خود بولیں, تب جا کے سمجھیں گے. اگر نہیں تو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, سوچیں کہ میں سیکھ گیا. نہیں, یہ دیکھنے اور سننے سے یہ سیکھنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہمیں فائنلی کیا کرنا ہے, ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے. تو پڑھنے کے لیے ہمیں خود بولنا ہوگا. اسی لیے بچوں سے کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے بلوایا جاتا ہے, لکھوایا جاتا ہے, پڑھوایا جاتا ہے. تو آپ سن کر کے پڑھیں, ریپیٹ کریں اس کو. ٹھیک, اکیلے میں یا ساتھ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے. الف با زیر اب, با زبر با, اب با. اور اس کو پڑھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے, 1-2 دوست بیٹھیں جو آپ لوگ نہیں جانتے یا جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی, تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. الف با زیر اب, الف کے نیچے زیر ہے تو الف با زیر اب. یہ چونکہ لیسن تشدید والا 2 پیج کا ہے, انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو ختم کر لوں. بہت آسان ہے, بہت مشکل, بہت ہی آسان ہے, بہت ہی سمپل ہے, گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے. 1-2 لائن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسپیلنگ کے ساتھ, ہجے کے ساتھ میں, ڈیٹیل میں. اس کے بعد میں انشاءاللہ میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا. الف کے نیچے زیر ہے تو الف با زیر اب, الف با زیر اب, با زیر بی, اب بی. با کے اوپر میں تشدید ہے تو ایک بار کس کے ساتھ پڑھیں گے, الف کے ساتھ. الف با زیر اب, خود ایک بار با کو پڑھیں گے تو با کے نیچے کیا ہے زیر بی, اب بی. یعنی با کو 2 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے, ایک بار پہلے والے حروف کے ساتھ اور ایک بار خود. یہاں پر بھی ایک بار با کو ہم پڑھیں گے الف کے ساتھ اور ایک بار خود. تو الف کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو الف زیر ای, اب با مل گیا تو اب. کلیئر ہو گیا. الف کے نیچے یہاں پر کیا تھا, الف کے اوپر میں زبر, تو الف زبر آ, اب با مل گیا تو اب. اور خود ایک بار با کو پڑھیں گے, با زبر با, اب با. یہاں پہ الف کے نیچے زیر ہے تو الف زیر ای, با مل گیا تو اب. اور خود ایک بار با کو پڑھیں گے تو با کے اوپر میں کیا ہے پیش ہے تو با پیش بو, اب بو. ایبو نہیں, اب بو. الف کے اوپر پیش ہے, با مل گیا تو اب, با کے اوپر میں زبر ہے, با زبر با, اب با. الف با پیش اب, با زبر با, اب با. الف پیش او, با زبر با مل گیا تو الف کے ساتھ با مل گیا تو اب. اب با کے نیچے خود ایک زیر ہے, با کو خود ایک بار پڑھیں گے تو کیا ہو گیا اب بی. بالکل سمپل ہے انشاءاللہ. او با پیش بو, اب. الف کے ساتھ
बा मिल गया तो अलिफ बा पेश उब, अब फिर एक बार बा को हम पढ़ेंगे बू, उब्बू, उब्बी, उब्बू। अब यहाँ पे है, इसको कहते हैं हरूफ तनवीन, क्योंकि ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और तनवीन में हम अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलिफ को अपने ज़बर है, बा मिल गया तो अब क्यों मिलेगा, क्योंकि तशदीद है। अब तशदीद क्या कहता है, एक बार पहले वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ो और एक बार खुद पढ़ो। तो अलिफ बा ज़बर अब बा दो ज़बर बन, अब बन, बा के ऊपर दो ज़बर तो क्या होता है, बा दो ज़बर बन, क्या हो गया, अब बन। यह भी बिल्कुल सिंपल। अलिफ के ऊपर में ज़बर है, अब बा मिल गया तो अब क्या हो गया, अलिफ बा ज़बर अब, लेकिन बा के ऊपर में बा के नीचे दो ज़ेर है, तो बा दो ज़ेर बिन, क्या हो गया, अब बिन। अलिफ बा ज़बर अब, बा दो ज़ेर बिन, अब बिन। यह भी बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद आप समझ गए होंगे। अलिफ के ऊपर में ज़बर है, बा मिल गया तो अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। अलिफ बा ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। यही जी करने का तरीका है। अलिफ बा दो ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। ऐसा भी कह सकते हैं, अलिफ बा तशदीद अब, अलिफ बा तशदीद, अलिफ ज़बर बा तशदीद अब, अलिफ बा तशदीद ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। सबसे बेहतर तरीका है अलिफ बा दो ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। अब यहाँ पे दो तनवीन है, दो ज़बर तनवीन, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, तो अलिफ ज़ेर ई है, बा मिल गया तो इब, बा दो ज़बर बन, इब बन। ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप देखते ही समझ जाएं। जैसे आप देखेंगे कि हाँ यह तस्दीद है और अलिफ के नीचे ज़ेर है, तो कैसे पढ़ेंगे, इब, टक से मिल गया, बगैर कुछ सोचे समझे, इब। फिर में, और ये दो के ऊपर में क्या है, तस्दीद है, दो ज़बर है, तो बा दो ज़बर बन, इब बन। अगर हिजे करेंगे तो इसका हिजे करने का तरीका है अलिफ बा ज़ेर इब, बा दो ज़बर बन, इब बन। अलिफ बा ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब बिन। अलिफ बा दो, अलिफ बा ज़ेर इब, बा दो पेश बुन, इब बुन। अब मैं इसके आगे में ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ते चला जाऊंगा। तशदीद का क्या काम है, पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाना। जिस हरूफ के ऊपर में तशदीद हो वह पहले वाले हरूफ के साथ मिल करके पढ़ेगा, मिल करके उसको मिला करके पढ़ेंगे, मिल जाएगा, और एक बार खुद पढ़ेंगे उस हरूफ को। तो क्या हो गया इसका, अलिफ बा ज़ेर इब, अलिफ बा के साथ मिल गया तो अलिफ नीचे क्या है, ई, इसकी आवाज़ कैसे होगी, ई, अब बा मिल गया तो इब। अलिफ बा ज़ेर इब, अब बा दो पेश बुन, इब बुन। अलिफ बा पेश उब, बा दो ज़बर बन, हरूफ तनवीन है, दो ज़बर है, इसलिए हम बा के अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ बा पेश उब, अब बा दो ज़बर बन, उब बन। अलिफ बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब बिन। अलिफ बा पेश उब, बा दो पेश बुन, उब बुन। अलिफ ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। अलिफ ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। अलिफ के ऊपर में ज़बर है तो आ, ता मिल गया तो अत, ता के नीचे फिर ज़ेर है, ती, अत्ती। अलिफ ता पेश अत, ता पेश तू, अत्तू। अलिफ के ऊपर में ज़बर है तो ता के साथ मिल गया तो कैसे पढ़ेंगे, अत, ता पेश तू, अत्तू। ता के साथ क्यों मिलेगा अलिफ, क्योंकि ता के ऊपर में तशदीद है। तशदीद का क्या काम है, पहले वाले हरूफ के साथ मिल करके पढ़ना, एक बार पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाएगा और एक बार खुद। तो अलिफ ता ज़बर अत, अत आ, अलिफ के ऊपर में क्या है, ज़बर, तो आगे में ता के ऊपर तशदीद क्या हो गया, अत, ता पेश तू, अत्तू। अलिफ ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। अलिफ ता ज़ेर ई, ता ज़ेर ती, इत्ती। अलिफ ज़ेर ई और ता मिल गया तो इत, ता ज़ेर ती, इत्ती, जिसको कहते हैं तशदीद। जिस हरूफ के ऊपर में तशदीद हो वह पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाता है और एक बार खुद पढ़ते हैं, एक बार उसकी खुद की आवाज़ होती है। ता के ऊपर में तशदीद है, मैं अलग अलग तरीक़े से समझा रहा हूँ कि ताकि आपकी बात ये ज़हन में बैठ जाए इंशाअल्लाह।
अलिफ के नीचे ज़ेर है तो अलिफ ज़ेर ई, ता के ऊपर तशदीद है तो इत ता, फिर एक बार ता को खुद पढ़ेंगे, ता पेश टू इत्तू, अलिफ ता पेश उत, ता ज़बर ता उत्ता, अलिफ ता ज़ेर इत सॉरी अलिफ पेश ऊ, ता मिल गया तो उत, अलिफ पेश ऊ, ता मिल गया तो उत, फिर ता ज़ेर ती उत्ती, उत्तू, अलिफ ता पेश उत, ता पेश टू उत्तू, अलिफ, फिर यहाँ पे ये दो तनवीन है, इसीलिए हम यहाँ पर दो ज़बर को नहीं, सॉरी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। दो ज़बर मतलब सॉरी जिस हरूफ को सॉरी यार, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो जिस हरूफ को अपना तनवीन होता है वहाँ के अलिफ को हम नहीं पढ़ते हैं। इसको हीजे कैसे होगा, अलिफ ता ज़बर अत, ता दो ज़बर तन, अत्तन, अलिफ ज़बर आ और ता मिल गया तो अत, और फिर ता के ऊपर तशदीद है तो ता दो ज़ेर तीन, अत्तिन, हीजे कैसे होगा, अलिफ ता ज़बर अत, ता दो ज़ेर तीन, अत्तिन, अलिफ ता ज़बर अत, ता दो पेशतुन, अत्तुन, अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो ज़बर तन, इत्तन, तनवीन है दो ज़बर है इसलिए हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो ज़ेर तीन, इत्तिन, अलिफ ता दो पेश सॉरी अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो पेशतुन, इत्तुन, अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो ज़ेर तीन, इत्तिन, अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो पेशतुन, इत्तुन, अलिफ, अब ता के ऊपर में दो ज़बर है तनवीन, ठीक है, यह तनवीन है इसलिए हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ ता पेश उत, ता दो ज़बर तन, उत्तन, अलिफ ता पेश उत, ता दो ज़ेर तीन, उत्तिन। अब अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब सेम है तकरीबन। उत्तुन, अस्सा, अस्सा, अस्सी, अस्सू, इस्सा। क्लियर हो रही है बात में, क्लियर है बात, मैं समझ रहा हूँ कि समझने में आसानी होगी। अगर कुछ भी तकलीफ़ है, अगर मेरे पढ़ाने में कुछ कम बेसी ज़्यादा कुछ करना है तो आप बराए मेहरबानी आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे गाइड करें। इस्सी, इस्सू, उस्सा, उस्सी, उस्सू, अस्सन, इस्सिन, अस्सुन, इस्सन, तनवीन में अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इस्सिन, इस्सुन, उस्सन, उस्सन, उस्सिन, उस्सुन, अज्जा, जीम कहाँ मिलेगा, जज़म है तो कहाँ मिलेगा, अलिफ के साथ पहला, और फिर एक बार जीम खुद पढ़ेंगे। अज्जा, अज्जी, अज्जू, अलिफ के नीचे क्या है यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ के नीचे क्या है ये ज़ेर, तो अलिफ ज़ेर ई, अजीम मिल गया तो मैं एक बार यहाँ से फिर से, क्योंकि थोड़ा सा भी ओके, अलिफ के ऊपर में ज़बर है, अजीम के ऊपर में तशदीद, तो क्या हो गया अज, जीम के ऊपर फिर ज़बर है तो जीम ज़बर जा, अज्जा। अब यहाँ क्या है, जीम के नीचे ज़ेर है, ये क्या है ज़ेर है, तो अलिफ जीम ज़बर अज, जीम ज़ेर जी, अज्जी, अलिफ ज़बर आ, जीम मिल गया तो जीम के ऊपर तशदीद है, ये तीन नुक्ता वाला, तीन हेड वाला, 300 से वाला, तो क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अज, फिर जीम के ऊपर पेश जू, अज्जू, अलिफ के नीचे ज़ेर ई, अजीम मिल गया तो इज, फिर जीम के ऊपर में ज़बर है जा, इज्जा, अलिफ जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज्जा, अलिफ ज़ेर ई, अजीम मिल गया तो जीम क्यों मिलेगा इसमें, क्योंकि पे तशदीद है, तो जीम पहले वाला हरूफ के साथ अलिफ के साथ मिलकर पढ़ेगा, अलिफ ज़ेर इज, और फिर जीम को एक बार खुद से एक बार पढ़ेंगे, जीम ज़ेर जी, इज जी, अलिफ जीम ज़ेर इज, जीम पेश जू, इज जू, अलिफ पेश ऊ और जीम मिल गया तो उज, जीम ज़बर जा, उज्जा, उज्जा, अलिफ पेश ऊ और जीम मिल गया तो उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी, अलिफ पेश जीम, अलिफ जीम पेश उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी, अलिफ पेश ऊ और जीम मिल गया तो उज, और फिर जीम के ऊपर पेश है तो उज जू,
الف جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، الف، اب دیکھیے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ الف کو نہیں پڑھیں گے. تو الف جیم زبر اج، جیم دو زبر جن، جیم دو زبر کا کیا ہوتا ہے جن، اجن، الف زبر آ اور جیم مل گیا تو اج لیں گے. پھر جیم کے نیچے دو زیر ہے تو جیم دو زیر جن، اجن، الف جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن. آخری لائن الف جیم زبر اج، الف الف جیم زبر اج، جیم دو پیش جن، جیم کے اوپر دو پیش ہوتا ہے تو جن پڑھتے ہیں، الف جیم دو پیش جن تو اج جن. اب پھر یہاں پہ حرف تنوین ہے، یہ دو زبر دو زیر دو پیش، تو پھر ہمیں الف نہیں پڑھیں گے. تو الف زیر ای، جیم مل گیا تو اج، اب پھر جیم کے اوپر میں دو زبر ہے اجن، الف جیم زیر اج، جیم دو زبر جن، اجن، الف الف جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن. یہ آخری الف جیم زیر اج، کیوں الف یہ جیم کے اوپر میں اس کو کیا کہتے ہیں تشدید، تشدید. تو جس حرف کے اوپر میں تشدید ہوتا ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. تو جس حرف کے اوپر میں تشدید ہو وہ پہلے والے حرف کے ساتھ مل جائے گا ایک بار، دوسری بار جیم کو خود پڑھیں گے. مطلب جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف کے ساتھ اور ایک بار خود. تو پہلے والے حرف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، الف کے نیچے زیر ہے تو اس کے بعد کیا ہے الف زیر ای اور جیم مل گیا تو اج، ملانے کا ایج نہیں ہوگا، اج جھٹکا سے مضبوطی سے ملاتے ہیں اج. اور پھر گرامر کیا کہتا ہے کہ جس حرف کے اوپر میں تشدید ہو وہ خود بھی ایک بار اس کو پڑھتے ہیں. تو خود جیم کے اوپر میں خود کے اوپر میں کیا ہے دو پیش، تو جیم دو پیش جن، تو ایک بار پڑھیں گے الف جیم زیر اج، دوسری بار کیسے پڑھیں گے جیم دو پیش جن، اج جن. اسی طرح آخری تک پڑھنا ہے، بار بار دیکھیں اور سمجھیں. اگر کچھ تکلیف ہے، اگر کچھ سمجھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں اور دوسری طریقے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ریوائز کریں گے، زیر زبر پیش تشدید انشاءاللہ مشق کریں گے ہم لیسن نمبر 12 میں. تب تک کے لیے دعا میں آپ یاد رکھیں اور اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.